वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे। समय सारजी परमागम ग्रंथ है, आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित। और अभी हमने पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा 15वीं बार के इस ग्रंथादिराज की 383 से 386 गाथा, जिसमें प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, परमार्थ प्रतिक्रमण, जिसको नियम सार में शब्द दिया, परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ प्रत्याख्यान, परमार्थ आलोचना, उसका क्या स्वरूप है। परमार्थ कहो या वास्तविक कहो, यथार्थ प्रतिक्रमण, यथार्थ प्रत्याख्यान और यथार्थ आलोचना, आलोचना कहो या संवर कहो, दोनों बात एक ही है। तो अपन इसकी टीका थोड़ी मूल ग्रंथ से देखते हैं और फिर गुरुदेव श्री के व्याख्यान के बिंदु अपन देखेंगे। मूल ग्रंथ में है टीका, जो आत्मा पुद्गल कर्म के विपाक, विपाक नाम उदय, तो जो आत्मा पुद्गल कर्म के उदय से हुए भावों से अपने को छुड़ाता है, दूर रखता है। इतना। अब यहाँ अर्ध विराम है ना टीका में। जो आत्मा पुद्गल कर्म के उदय से, उदय से माने उदय के निमित्त से हुए भाव, अपनी परिणति में होने वाले शुभ अशुभ भाव, उनसे अपने को छुड़ाता है, नाम दूर रखता है। वह आत्मा उन भावों के, है ना, कारणभूत पूर्व कर्मों को, यानी भूतकाल के कर्मों को प्रतिक्रमता हुआ, प्रतिक्रमता हुआ माने वहाँ से हटता हुआ स्वयं ही प्रतिक्रमण है। और वही आत्मा, वही आत्मा, यहाँ आत्मा में लेना जो स्वरूप में लीन आत्मा की परिणति, उसको अभेद किया आत्मा से, तो उसे आत्मा कहा। वही आत्मा उन भावों के कार्यभूत उत्तर कर्मों को, उत्तर कर्म माने आगे वाले, तो भविष्य काल के कर्मों को प्रत्याख्यान रूप माने त्यागते रूप, त्याग करने रूप करता हुआ प्रत्याख्यान है। और फिर वही आत्मा वर्तमान कर्म विपाक को, वही कर्म विपाक, पूर्व का कर्म जो उदयगत है, उदयगत अपने उदयगत कर्म विपाक को अपने से यानी आत्मा से अत्यंत भेद पूर्वक नाम भिन्न रूपता से अनुभव करता हुआ आलोचना है। यहाँ तक बात आई। तो हुआ क्या इसमें पूरा, ये तो शास्त्र की भाषा है। क्यों? क्योंकि चारित्र का जो व्यवहार वर्णन आता है उसमें चारित्र के 3 प्रकार कहे, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। तो वो तो हुआ पूर्व के पापों से अपने को छुड़ाता हूँ, भविष्य में पाप आदि भाव ना हो उनका त्याग करता हूँ, वर्तमान पाप से प्रतिक्रमण करता हूँ। लेकिन पाप से करता हूँ पर जो शुभ पुण्य रूप आश्रव है उसमें प्रवर्तना कोई प्रतिक्रमण थोड़ी हुआ, अथवा शुभ भाव में प्रवृत्त हो गए पाप को छोड़ के तो कोई आलोचना न हुई। शुभ का अशुभ का आश्रव, अशुभ का संवर भले हुआ पर शुभ आश्रव तो बना रहा।
तो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि बात तो एक ही है। अपन जो गुरुदेव का शुरू करेंगे आज की व्याख्या में से, तो कहा कि ये सबका आधार कौन, कि एक यह अपना चैतन्य प्रभु आत्मा, ये उसका आधार है। तो इस चैतन्य प्रभु में लीन रहने से वर्तमान में जो उदय रूप, उदय है ना, कर्म का उदय तो चल रहा है कर्म में, कर्म का उदय आत्मा में नहीं चल रहा, कर्म का उदय चल रहा है कर्म में। अब उसके निमित्त से होंगे शुभ अशुभ भाव कब, कि जब उनका लक्ष्य करेगा तब। किंतु जब यह वर्तमान ज्ञान दशा के द्वारा अपने चैतन्य परमात्मा में चारित्र भाव यानी लीनता में परिणमता है, तो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न नहीं होते, नहीं होते। तो ये वर्तमान के भावों से दूर रहा, उन उदय से भी दूर रहा निमित्त में, और जो पूर्व के किए हुए थे ना, जो इसमें कारणभूत शब्द लिया, उन भावों के कारणभूत पूर्व कर्म, जो अभी चारित्र की दशा है ना, तो चारित्र की दशा में एकाग्रता चल रही है, एकाग्रता चल रही है, यानी अपने उपयोग के द्वारा निरंतर इस चैतन्य आत्मा को ही चेतता हुआ परिणाम है। तो वहाँ शुभ अशुभ भाव उत्पन्न नहीं हो रहे। अब शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते तो कहाँ से होते, कि वर्तमान उदय के निमित्त से। और वर्तमान उदय कहाँ से आया, कि पूर्व कर्मों के, पूर्व कर्म है ना जो सत्ता में, वही तो उदयगत होते हैं। तो उनके जो वर्तमान का शुभ अशुभ भाव है, उनके कारणभूत पूर्व कर्म, उनसे निवृत्ताता हुआ। तो निवृत्त होने का क्या स्वरूप है, कि उनसे निवृत्त होना, हटाना नहीं, अपने स्वरूप में गुप्त हो जाना, तो उससे वह निवृत्त हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हुआ प्रतिक्रमण का स्वरूप। और वर्तमान में ही जब अपने स्वरूप में एकाग्र है, तो संवर और कहो कि आलोचना कहो, यानी वर्तमान में शुभ अशुभ भाव से दूर ही वर्तता है। अब कहा आगे का, जब यहाँ शुभ अशुभ भाव है ही नहीं, तो उसके कार्यभूत उत्तर कर्म भी नहीं। जब अभी स्वरूप की एकाग्रता के काल में शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति ही नहीं, तो शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति नहीं, तो उत्तर कर्म माने बाद में उन भावों के कार्यभूत, पूर्व के कर्म तो कारणभूत कहे, वर्तमान कर्म का उदय वर्तमान में लिया, और वर्तमान में ही शुभ अशुभ भाव नहीं, शुद्ध भाव रूप प्रवर्तन है। तो जब शुभ अशुभ भाव नहीं, तो उनके कार्यभूत जो कर्म है उनका भी त्याग हो जाता है। तो प्रत्याख्यान हुआ, तीन काम हुए, काम एक हुआ, तीन प्रकार से वर्णन हुआ। काम क्या एक हुआ, कि अपने स्वरूप में एकाग्रता का परिणमन हुआ। आने वाले थे आए, जो आने वाले थे वे आए, लेकिन वे आए और गए, ये उसमें जुड़ा ही नहीं, उसका लक्ष्य किया ही नहीं। तो ये तो अपने चैतन्य भगवान में गुप्त रह करके प्रवर्तता रहा। प्रीति को बोल दिया था नहीं, वहाँ नहीं जाना। हाँ। ये अपने में ही प्रवर्तता रहा। अपने में जब प्रवर्तता रहा तो क्या हुआ, कि अपने में प्रवर्तन करने से इसके वर्तमान में शुभ अशुभ ना हुए, तो जो कारणभूत थे शुभ अशुभ के, उनसे निवृत्त हुआ, और वर्तमान में शुभ अशुभ से दूर रहा, उनकी आलोचना हुई। और जब वर्तमान में ही शुभ अशुभ ना हुआ, तो आगे उत्तर कर्म का प्रत्याख्यान हो गया, क्योंकि अब आगे कर्म बंधना नहीं। ये इसमें आचार्य परमात्मा ने फरमाया है। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आलोचना, देखो संवर माने किसका, संवर की व्याख्या क्या, संवर की व्याख्या क्या,
अपन विचार कर रहे, पूछ नहीं रहे आपसे, विचार कर। संवर की व्याख्या क्या कि आश्रव का रुकना। अब आप बताओ आश्रव का रुकना कहाँ हो रहा है? वर्तमान में ही हो रहा है ना। तो वर्तमान के भाव को आलोचना कहा तो वही संवर कहलाएगा। आश्रव निरोधः संवरः। तो आश्रव का रुकना कहाँ हो रहा है? वर्तमान में। तो वर्तमान जो संवर है, अब आई निर्जरा। आगे यदि अपन बात करें तो वे जो आपने कहा ना उदय में आ रहे हैं, तो उदय में आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये निर्जरा हो रही है। तो किसकी हो रही है? कि पूर्व में बंधे हुए की उदय रूप होकर के हो रही है, और नवीन बंध नहीं रहा तो वो निर्जरा निर्जरा कहला रही है। अज्ञानी के यद्यपि उदय में आकर नवीन बंध हो जाता है तो वो निर्जरा निर्जरा नहीं कहलाती। आई ना बात ख्याल में? आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार वह आत्मा सदा प्रतिक्रमण करता हुआ, सदा प्रतिक्रमण करता हुआ, सदा प्रत्याख्यान करता हुआ और सदा आलोचना करता हुआ एक कार्य करता है, वही सदा कहलाता है। सदा प्रतिक्रमण करता हुआ, सदा प्रत्याख्यान करता हुआ, सदा आलोचना करता हुआ, तो तीन काम कर रहा है अंकित के एक काम कर रहा है। एक काम कर रहा है कि सर्व पर द्रव्य और उनके भावों से, पर द्रव्य में यहां अपने को कर्म को लेना है यहां पर, तो सर्व कर्म और कर्म के निमित्त से होने वाले सर्व भावों से भिन्न वर्तता हुआ अपने चैतन्य आत्मा की एकाग्रता में प्रवर्तता है, तो वहां पर पूर्व कर्मों को निवृत्ताता हुआ, वर्तमान से दूर रहता हुआ और भविष्य के कर्मों का त्याग करता हुआ प्रवर्तता है, तो वह सदा प्रतिक्रमण करता हुआ, सदा प्रत्याख्यान करता हुआ और सदा आलोचना करता हुआ है। ऐसी बात है। गुरुदेव श्री ने फरमाया था एक ही कार्य को यहाँ तीन प्रकार से वर्णन किया आया था। कार्य तो एक ही है, नियम सार में भी ये सब अधिकार हैं। ये तो गाथाएं चार हैं यहाँ, वहाँ तो अधिकार हैं अलग अलग नियम सार जी में, और यही व्याख्या है, यही की यही व्याख्या है, कोई फर्क नहीं। वहाँ एक एक की विस्तार से व्याख्या है, यहाँ सबकी एक साथ व्याख्या है। देखो, पूर्व कर्मों के कार्य रूप और उत्तर कर्मों के कारण रूप भावों से अत्यंत निवृत्त होता हुआ, ये बस ये लाइन समझ ली ना तो ये चारों गाथाओं का रहस्य आ जाएगा समझ। दोबारा, पूर्व कर्मों के कार्य रूप, पूर्व कर्मों का कार्य रूप किसे कहेंगे? कि पूर्व कर्म जिसमें निमित्त हैं ऐसे शुभ अशुभ भाव। तो पूर्व कर्मों के कार्य रूप लिखो यहां शुभ अशुभ भाव, ठीक है। फिर उत्तर कर्मों के कारण रूप, आगे बंधने वाले कर्मों के कारण कौन, के लिखो शुभ अशुभ भाव। उन शुभ अशुभ भावों से अत्यंत निवृत्त होता हुआ वर्तमान कर्म विपाक को, वर्तमान कर्म विपाक बराबर शुभ अशुभ भाव, तीनों आ गए। पूर्व कर्मों के कार्य रूप शुभ अशुभ भाव, उत्तर कर्मों के कारण रूप शुभ अशुभ भाव, वर्तमान कर्म विपाक, कर्म विपाक माने कर्म में फलदान शक्ति, तो शक्ति वक्ति तो उसकी उसमें रही, लेकिन उसके निमित्त से उत्पन्न होते शुभ अशुभ भाव। तो तीनों में क्या आया? शुभ अशुभ भाव। अब तीनों को एक रखो, एक ही तो है वर्तमान में, शुभ या अशुभ। तो शुभ अशुभ भाव से अपने से माने अपने आत्मा से उनको अत्यंत भेद पूर्वक भिन्नता रूप अनुभव करता हुआ अपने में ही यानी ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर चरने से, आचरण करने से यही चारित्र है, ये चारित्र। तो तीन तीन नाम क्यों लिए?
व्यवहार चारित्र की व्याख्या में 3 नाम कहे गए है ना। तो व्यवहार चारित्र की व्याख्या में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, इनको चारित्र के 3 अंग कहे समझो। तो उन तीनों की यथार्थता तो यह है, क्योंकि चारित्र क्या स्वरूप है, चरणम चारित्रम। तो चारित्र तो एक ही प्रकार का है। चारित्र कितने प्रकार का? 13 प्रकार का चारित्र कहो वो व्यवहार है ना। और श्रावक के कितने प्रकार के चारित्र कहे? वे भी 11 प्रकार, वे भी व्यवहार है। चारित्र में जितने भेद करो सब व्यवहार है। चारित्र में जितने भेद करो, श्रावक की अपेक्षा करो, मुनिराज की अपेक्षा करो, श्रेणी की अपेक्षा करो, फिर कर्मों के उपसम 6 उपसम चारित्र मोहिनी का यों होता जा रही है। जितने भेद करोगे सब व्यवहार में जाएगा। तो फिर चारित्र का यथार्थ भाव क्या रह गया कि स्वरूपे चरणम चारित्रम। तो स्वरूपे चरणम कैसे होता है? आप अंदर इस कमरे में कैसे बैठे हो कि बाहर में से हटकर बैठे हो। तो ये नास्ती कथन। आप बाहर में धूप में से हटकर यहां छांव में बैठे हो, ये नास्ती से। और अस्थि से कि मैं तो अंदर आराम से बैठा हूं। तो जो अंदर रहना, परिणति का स्वरूप के अंदर निमग्नता से प्रवर्तित होना रहना, इसका नाम चारित्र है। और इस चारित्र को अब कथन के लिए कितने भेद कहो, वो सब एक में ही समाएंगे। अहिंसा महाव्रत की बात करो तो वो भी यही है, क्योंकि रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है। और रागादि भावों का उत्पन्न ना होकर, यदि रागादि उत्पन्न नहीं होगा तो परिणति में कुछ तो उत्पन्न होगा, कि आनंद शांति वीतरागता। तो आनंद शांति वीतरागता का उत्पन्न होना वो अहिंसा महाव्रत है। अब भेद से आप कोई कथन करो, लेकिन हाँ, तो 3 काल के भावों की निवृत्ति का अर्थ क्या कि एक स्वरूप में रमन करना। उसका वर्णन 3 प्रकार किया, तो गुरुदेव अभी बताएंगे, अपन इसको पूरा कर देते हैं। देखो, अपने में ही ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर चरने से, आचरण करने से चारित्र है, अर्थात स्वयं ही चारित्र स्वरूप है। और चारित्र स्वरूप होता हुआ अपने को यानी ज्ञान मात्र को चेतता नाम अनुभव करता है, इसलिए वह आत्मा स्वयं ही ज्ञान चेतना है, ऐसा आशय है। यहाँ अंत में लाइन आई, अंतिम लाइन में आई बात, वह आत्मा चारित्र में वर्तता प्रवर्तता आत्मा वह स्वयं ही ज्ञान चेतना है। अब आगे की गाथाओं में कर्म चेतना कर्म फल चेतना की बात करेंगे, इसलिए ये ज्ञान चेतना शब्द यहाँ पर लिया है। अपन गुरुदेव के प्रवचन में से मुख्य अंश देखते हैं। देखो, पेज नंबर 205 है, जो अपना 15वां भाग चल रहा था ना समय सार वैभव का। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण एक शब्द आपने सुना होगा, अतिक्रमण, है ना। अतिक्रमण का उल्टा है प्रतिक्रमण। अतिक्रमण माने कि उसमें जबरन घुस जाना। तो अज्ञानी अनादि से अतिक्रमण कर रहा है, अनादि से अतिक्रमण कर रहा है। कैसा अतिक्रमण? जैसे आपका प्लॉट हो, मान लो 1000 वर्ग गज का, बाजू में भाई साहब का प्लॉट हो, तो अपने प्लॉट में तो आप बिल्डिंग बना नहीं रहे, या अपने प्लॉट में तो खाली जगह छोड़ी और भाई साहब के प्लॉट में आपने बनाना शुरू कर दिया, तो क्या कहेंगे? ऐसे इसने अपने चैतन्य स्वभाव, आनंद स्वभाव को तो छोड़ दिया, और रागादि भाव जो इसके स्वरूप रूप हैं ही नहीं, इसके स्वभाव से उनका कोई संबंध ही नहीं है, उन भावों में अपनापन करके, एकत्व करके, कर्तव्य करके, कर्तृत्व करके, उसमें ममत्व और स्वामित्व से घुस गया है, ये अज्ञानी अनादि से अतिक्रमण कर रहा है। तो ज्ञानी क्या करेगा?
कि ज्ञानी ऐसे अतिक्रमण को छोड़कर प्रतिक्रमण करता है। यानी ये प्रतिक्रमण शब्द कहाँ से आया कि अनादि से अज्ञानी ने क्या किया कि अतिक्रमण किया, तो अतिक्रमण छोड़ा और जो अपने को वहां ले गया था उस प्लॉट में, उस प्लॉट से खिसक करके वापस अपने प्लॉट में आ गया, तो ये प्रतिक्रमण हो गया, प्रतिक्रमण हो गया। तो अनादि से ये जीव रागादि विकारी विपरीत असुचि भावों में अपनापना करता था, तो दृष्टि जब अपने स्वरूप पर पड़ी तो इसको एकदम ये ख्याल में आया कि मेरा स्वरूप तो ज्ञान आनंद स्वरूप है, उसका बोध हुआ ना, और अब वो वहां से हट गया। अब हटते हटते हटता है ना, तो हटने में अभी आसक्ति अस्थिरता है, लेकिन मुनिराज जो चारित्रवंत हैं वे तो उनकी स्थिरता तो घनी है, बहुत दृढ़ है, तो वे वहां से हटते हैं। तो हटने का आधार क्या, ये पूछा था, पूछा प्रतिक्रमण का आधार क्या, कोणे आधारे पाछू फरबू, किसके आधार से कि आधार नथी, पूछा मुमुक्षु ने, तो कहा गुरुदेव ने आधार बिना पीछे कैसे फिरेगा, फिरेगा माने पलटेगा, आएगा। अरे इतना दृष्टांत देखना, सीढ़ियां चढ़ते हैं सीढ़ियां, तो एक पग ऊपर रखा है, वहां से नीचे उठाया दूसरा पग, तो ऊपर रखे बिना कैसे उठाओगे आप, कितना सरल और सटीक उदाहरण है। यदि आपने एक पग उठाया सीढ़ी पर, तो दूसरा पग आप रखोगे नहीं तो उठा नहीं सकते, अगले पे रखोगे ना आप, जब अगले पे अपना पग रखोगे पैर तभी तो उठेगा, नहीं रखा होगा तो उठा के बताओ। तो अगले का मतलब है यह चैतन्य परमात्मा त्रिकाल विद्यमान विराजमान जो अपना आनंद सरोवर है, इसमें जो उपयोग जाएगा तो हटेगा ना वहां से, अन्यथा कैसे हटेगा। देखो गुजराती पढ़ता हूं, वो तो दलदल में फंसा है, उसका तो पग ही नहीं उठ रहा, दलदल में फंसा है, दलदल होती है ना कीचड़, तो वो तो उसके पास तो अभी स्वरूप की दृष्टि नहीं, तो आधार ही नहीं है। कीचड़ में से भी वो निकलता है जैसे पक्की भूमि का हाथ रखने का आधार हो गया हो, तो हाथ रख करके फिर पग खींचे तो निकल सकता है। यहां स्वरूप की दृष्टि प्रतीति हुई हो तो इतना आधार मिले तो ये निकल सकता है, नहीं तो वो एक पग उठाता है दूसरा और धंसता है, दलदल है ये मिथ्यात्व की। अभी देखो मैं गुजराती पढ़ता हूं, अई हेटे थी उपाड़वो छे, तो ऊपर मूक्या बिना हेटे थी उपाड़ से सी रीते, समझ गए ना आप। वो कई बातें ऐसी हैं गुजराती में ही अच्छी लगती है, ऐसा हेठे थी पग उपाड़वो छे ना, दादरे दादरे नाम सीढ़ियां, पण अई मूक्या बिना आधार बिना उपाड़ से सी रीते, जब तक उस सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आपका पहला पग यदि सीढ़ी पर नहीं तो दूसरा पग उठाओगे किस रीति से। ऐसा यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद धाम है, जैसी सिद्ध की पर्याय है ऐसा ही इसका द्रव्य स्वभाव है। लो, ये सिद्ध भगवंतों की मूक उपदेश है। सिद्ध भगवंत है ना, अपन कहते हैं अरिहंत भगवंत ने वस्तु का स्वरूप बताया, गणधर परमात्मा ने उसे द्वादशांग में गूंथा, तो सिद्धों ने क्या किया कि सिद्धों का मूक उपदेश है। कैसा मूक उपदेश कि अपनी परम पवित्र परिपूर्ण आत्मदशा रूप प्रगटता से
वे हमें यह संदेश उपदेश देते हैं कि जैसा मैं प्रगट पने विराजता हूं ऐसे तुम स्वरूप से त्रिकाल विराजते हो। ये उपदेश देते हैं। देखो ये गुरुदेव ने लिया, जैसी सिद्ध की पर्याय है ऐसा ही इसका द्रव्य स्वभाव है। ऐसे आत्मा में जो यह ठहरता है, तो ऐसा न लेकर यहां पर जो रीति ली प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना की, उसमें ऐसा न लिया कथन में कि आत्मा में जो ये ठहरता है, ऐसा न लेकर वहां कथन की रीति इस प्रकार ली कि पुण्य पाप के भाव से निवृत्तता है, अर्थात कि पुण्य पाप भाव होने नहीं देता। निवृत्तता का है अर्थ क्या कि पुण्य पाप भाव आए, चींटियां हो गई, फिर संभाल करके हटाई, वो वाली बात नहीं है। चींटियां उत्पन्न ही नहीं होने देता ना। चींटी हो गई ना किचन के प्लेटफॉर्म पे, तो चींटी हो गई है, अब उसे समेट समेट के हटाना, ये वाली बात नहीं कह रहे हैं। चींटी उत्पन्न ही नहीं होने देता, ये ऐसे ये पुण्य पाप के भाव होने नहीं देता, इसका नाम पुण्य पाप के भाव से निवृत्त होता है। एक गुरुदेव का लॉजिक आता है कि जो पर्याय पुण्य पाप की, शुभ अशुभ भाव की, विकार की जो प्रकट हो गई, उसे हटाओगे कैसे? और जो प्रगति नहीं, उसे हटाओगे कैसे? तो प्रकट ना होए, इसका नाम ही हटाना है। यही बात यहां गई। होने देता नहीं अर्थात के स्वभाव में ठहरता है, और पुद्गल कर्म के निमित्त से होते पाप और पुण्य से अपने को निवृत्त आता है, ऐसा कहने में आया है ना। आगे तीनों का बहुत अच्छा सुंदर वर्णन आया है। ये भी गुरुदेव ने ली थी। किसी ने कहा था दूसरे को कराते ना प्रतिक्रमण कराते हैं, तो कराते हैं, तो गुरुदेव बोले हाँ हाँ कराते हैं ना, तो 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये बच्चों से करवाएं तो उनको पैसे 2-2 5-5 रुपये जो भी। तो कहा ये क्या करता है, उसकी भी सुन लो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई कहेगा कि आज मंदिर आना, आज अपने यहाँ प्रतिक्रमण है, तो समझना क्या होता है वो, इसलिए बोलता हूँ। कई जगह होता है, अपने अशोकनगर में भी एक बार चल पड़ा था, तो रोक दिया गया, नहीं तो वो चल जाता। देखो, दूसरे को अपने जैसा होए, इसको संबंधी को कहे मेरे जैसा तुम लो, यानी अपने को वो प्रतिक्रमण कराने वाला हो गया ना एक, तो बैठ गया ऊंचे और फिर कहने लगा अब जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा करो। अब जो चीज है इसकी तो खबर नहीं, और ये छोड़ो और ये रखो, ऐसे विकल्प का आग्रह करके करता होता है। ये तो मिथ्यात्वपने को क्षण क्षण सेवन करता है। ये प्रतिक्रमण करते ना आत्मा को, तो ये आत्मा का प्रतिक्रमण करता है। एटले आत्मा ने छोड़ी दीदो छे ने, आत्मा से पीछे खिसक गया है। ये थोड़ा इसलिए मैंने इसको निशान लिया लगाया था, ख्याल में आए। देखो पेज नंबर 207 है, दूसरा पैराग्राफ। यहां तो कहते हैं भगवान जिसमें दोष नहीं, ऐसा कौन है कि ये मैं हूं ना, मैं हूं कैसा कि त्रिकाल निर्दोष स्वरूप। तो ये भगवान जिसमें दोष नहीं, ये दोष की उत्पत्ति कर्म के निमित्त से हुई, ऐसा पहले सिद्ध करना है। क्योंकि ये जो चर्चा यहाँ पर ली, यथार्थ प्रतिक्रमण, यथार्थ प्रत्याख्यान, यथार्थ आलोचना, है ना, तो इसकी जो चर्चा ली, तो पहले उन कर्मों से छूटता हूं, तो कर्मों से तो छूटा ही पड़ा है। कर्म
पूर्व के कर्मों से छूटता हूं, वर्तमान कर्म के उदय से छूटता हूं, भावी के कर्मों से छूटता हूं, तो तू छूटा ही पड़ा है। तेरे द्रव्य में, तेरे गुण में, तेरी पर्याय में कर्म रज कण का प्रवेश ही नहीं हुआ कभी 3 काल में, न होगा। तो फिर कर्म से छूटता हूं का अर्थ समझना कि पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से, तो उदय किसका आया? जो पहले थे उन्हीं का आया ना। तो पूर्व कर्म और उनका उदय उनके निमित्त से जो परिणति में, आत्मा की परिणति में जो दोष हुआ उत्पन्न, उसको नहीं उत्पन्न होने देना, इसका नाम चारित्र है। और इसी का नाम प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। कर्मों से छूटना, अरे कर्मों से क्या छूटना, कर्मों से तो छूटा ही पड़ा है। दोष कर्मों में नहीं चल रहा और कर्मों का दोष मुझ में नहीं चल रहा। कर्मों के निमित्त से उनका लक्ष्य करने से, या कहो स्वयं लक्ष्य छोड़ देने से, उनके लक्ष्य में जो प्रवृत्ति है वहां उस लक्ष्य रूप वृत्ति में अपनी परिणति में जो दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को उत्पन्न नहीं होने देना, इसका नाम चारित्र है। यह इसका बहुत गंभीर भाव है। भाषा से पढ़ो तो बहुत सरल सी बात है, ये सरल सी बात है, लेकिन गंभीरता है। पुण्य पाप के भाव दोनों दोष हैं, कारण के दोनों विकार हैं, दोनों विभाव हैं, दोनों कर्म के निमित्त के पाक का फल है, निमित्त का है ना। चैतन्य आनंद का ये पाक नहीं है। ऐसे विपाक से होते भावों से स्वयं के आत्मा को, स्वयं को निवृत्त आता है, अर्थात कि इस प्रकार निवृत्त आता है, इसका अर्थ कि स्वरूप में ठहरता है। स्वरूप में ठहरे, इसका नाम तीनों प्रकार के भाव खड़े हो जाते हैं। अभी प्रतिक्रमण के संदर्भ से कारणभूत भावों को लिया, क्योंकि पूर्व के कर्म जो सत्ता में हैं, कर्म की सत्ता में, जीव की सत्ता में नहीं, कर्म जो सत्ता में पड़े हैं, अपनी स्थिति, अपनी प्रकृति, अपना अनुभाग लेकर के वे पड़े हैं, तो वर्तमान में जो शुभ अशुभ भाव होता है उसमें उनका उदय निमित्त होता है, तो वे कारणभूत हुए, वे कारणभूत कहलाए। और वर्तमान में जो शुभ अशुभ भाव यदि हो तो वो आगामी कर्म का कारणभूत कहलाए, और होए ही नहीं तो आगामी कर्म का त्याग कहलाए। ये व्याख्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो थोड़ा 209 पेज, यहां से देखो गुरुदेव ने लिया। पहले तो कारणभूत कहा था, अब प्रत्याख्यान के संदर्भ में कार्यभूत कहा। अब अपन देखते हैं 209 की तीसरी पंक्ति। यहां तो बात एकज प्रकारनी है, इसके बाद 3 अपेक्षा से कथन किया है। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। बाकी तो वर्तमान में पुण्य पाप का भाव हुआ नहीं, और इसके कारण निमित्त है इससे निवृत्ता। इनका कारण कौन? पूर्व के कर्म, उनसे निवृत्ता, यहां से निवृत्ता तो उससे निवृत्ता, आगे वालों से निवृत्त हुआ, अर्थात स्वयं स्वरूप पने, स्थिर पने परिणमा है, ये स्वयं ही आत्मा। प्रतिक्रमण की पर्याय, अराग पर्याय, प्रतिक्रमण की पर्याय कहो, प्रत्याख्यान की पर्याय कहो, संबर आलोचना की पर्याय कहो, वह अरागी पर्याय, तो उस पर्याय पने परिणमा हुआ। ये आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संबर अर्थात आलोचना है। ये आएगी बात आगे, और भी कुछ न्याय हैं, अपन देखते हैं। देखो, एक गुरुदेव ने 210 पेज पे बहुत गंभीर बात कही। क्यों कही? देखो, ये जो चारित्र है ये कैसे प्रगटा। अभी तो बात आई ना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, इन 3 से
का 3 से छूटता है, उसका नाम चारित्र कहा। तो 3 से यानी प्रतिक्रमण करना, पूर्व कर्मों से हटना, आगामी कर्मों के त्याग रूप, वर्तमान उदय से दूरवर्तता हुआ, अपने को चैतन्य रूप अनुभवता हुआ, ये जो चारित्र का भाव है, ये चारित्र हुआ कैसे? तो कहते हैं, गुरुदेव की भाषा देखना, अहीं तो एम कहे छे, यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि कोई तेरे में चारित्र गुण त्रिकाल है के नहीं भैया? तेरे में त्रिकाल रहने वाला चारित्र गुण है के नहीं? तो जैसे ज्ञान गुण है, जैसे आनंद गुण है, ऐसे चारित्र गुण नाम का भी गुण है। तो कोई स्वरूप है कि नहीं उसका तेरे में? तो ये जो त्रिकाल है, ये चारित्र गुण का तत्व कौन है? आत्मा। दर्शन गुण तत्व, ज्ञान तत्व, चारित्र तत्व, ऐसा तत्व यह चिदानंद आत्मा, ये जो चिदानंद चैतन्य स्वरूप आत्मा, इसकी पहले दृष्टि हुई है। चारित्र कैसे होएगा? है ना, चारित्र के हम तो चारित्रम खलु धम्मो, तो चारित्र में ही प्रवृत्त होंगे, जरूर होना चाहिए, जरूर हो, क्योंकि वही साक्षात मोक्ष का कारण है। पर चारित्र उपजे कैसे? तो कहा कि ज्ञान, दर्शन, आनंद, सुख आदि अनंत गुणों का धाम, यह जो आत्मा चैतन्य तत्व, इसमें एक चारित्र नाम का गुण त्रिकाल विद्यमान है। उस चारित्र गुण के स्वाभाविक परिणमन का नाम चारित्र है। तो वह चारित्र गुण का स्वाभाविक परिणमन होए कैसे? कि चारित्र गुण संपन्न ज्ञान, आनंद, सुख, शांति, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुण संपन्न यह जो अखंड अभेद एक तत्व त्रिकाल विद्यमान विराजमान सदृश पने सामान्य स्वरूप से रहने वाला, उसकी पहले दृष्टि होए। दृष्टि बिना चारित्र नहीं होगा। तो गुरुदेव कहते एनी पहले दृष्टि थई छे कि मैं तो इस स्वरूप से ही हूं, ज्ञायक हूं, दृष्टा हूं, स्थिरता हूं। मैं स्थिरता हूं माने मेरे में चारित्र भाव है, तो मैं चारित्र हूं, वीतराग हूं, आनंद हूं। ऐसी दृष्टि हुई है। जिसको ऐसी दृष्टि हुई है, ये ठहरना चाहता है इसमें, और जिसको दृष्टि नहीं हुई है, वो ठहरना चाहता है कि पापादि कार्यों में, और वहां से थककर पुण्य के निमित्त प्रशस्त उनमें, फिर यहां से थककर पापों में। इसके पास वह ठिकाना ही नहीं जिसके आलम्बन में चारित्र का स्वाभाविक परिणाम उत्पन्न हो। वो ठिकाना कौन है? कि वह यह चैतन्य परमात्मा, उसकी पहले दृष्टि हो। कारण कि ये चारित्र स्वरूप इसमें चरना ठहरना, तो पर्याय से ठहरना चाहते हैं। पर्याय से नाम पर्याय में पर्याय को ठहराना चाहते हैं। ये तो स्वयं त्रिकाल ध्रुव स्वरूप है, टंकोद किरण है। अब ये जो प्रत्याख्यान की बात थी 211 पेज, तो जैसे प्रतिक्रमण में लिया था कि पूर्व कर्मों से निवृत्तता हुआ, तो पूर्व कर्मों के कारणभूत, उन पूर्व कर्मों को कारणभूत कहा था। उन कारणभूत भावों से अपने को निवृत्तता हुआ। अब यहाँ कहा वही आत्मा उन भावों के कार्यभूत। अब भाव तो ये उस वो ही है। भाव तो 3 लिखे थे ना बोर्ड पे अपन ने। कारणभूत भाव, शुभ अशुभ भाव। कार्यभूत आगामी कर्म बंध के कार्य कारणभूत शुभ अशुभ। पूर्व कर्म के कारणभूत वर्तमान के शुभ अशुभ, और वर्तमान में उदयगत भाव शुभ अशुभ उसके निमित्त से। तो तीनों शुभ अशुभ थे ना,
तो भाव तो एना ए का मतलब वही वर्तमान का शुभ अशुभ भाव, वो जो कि पुद्गल के कर्म से नाम निमित्त से होता, पुण्य पाप का भाव, शुभ अशुभ भाव, दोष रूप भाव, उन भावों के कार्यभूत उत्तर कर्म को त्यागता हुआ। उत्तर कर्म का त्याग कैसे करे? अब थोड़ा टेक्निकल प्रश्न है और उसका जवाब यहाँ टेक्निकल तरीके से समझना है। टेक्निकल क्यों है कि जो चीज आपके पास है ही नहीं तो आप कैसे त्यागोगे? मैंने कहा आप घर बार त्याग दो, तो है ना, कदाचित ऐसे उदाहरण, घर बार त्याग दो, तो आपके पास यदि 4 घर हैं तो 4 त्याग दोगे। कितने त्यागोगे? जितने हैं उतने त्यागोगे। जो अभी हैं ही नहीं उनको कैसे त्यागोगे? तो वो जो उनको ऐसे त्यागना है कि जिन कारणों से वे और घर मेरे होए, उन कारण को ही त्याग दो। अभी 4 घर है, 4 घर त्यागने की बात है ना, तो त्याग उधर से जल्दी समझ में आएगा। तो अभी 4 घर हैं और आपका कदाचित हर साल एक नया घर बनता है। तो अब जिन कार्यों से वो नया घर बनता है, उन कार्यों का ही त्याग कर दो, तो वे आगे के सब त्याग हो गए कि नहीं हो गए? है नहीं ना, है नहीं उनका त्याग। कैसे कि है नहीं उनका त्याग? ऐसे कि जिन कारणों से वे होएं और होंगे, उन कारणों का भी त्याग करो तो भविष्य का प्रत्याख्यान है। ये यहां स्पष्ट है, गुरुदेव ने बहुत खुलासा कर दिया है। उन भावों के कार्यभूत तो समझ गए ना, जिनके कारण, जिनसे आगे का कार्य संपन्न हो, है ना, कार्यभूत उत्तर कर्म को पचकता हुआ, त्यागता हुआ। उन भावों के कार्यभूत अर्थात भावों से निवृत्ता था, ये तो पहले कहा प्रतिक्रमण में। अब इन भावों के कार्यभूत तो आगे के भविष्य के कर्मों की बात करी, और उन भावों को कारणभूत लिया था, और इन आगे के भावों का ये शुभ अशुभ भाव कार्यभूत है। शुभ अशुभ भाव के निमित्त से ही होते हैं ना, तो शुभ अशुभ भावों को छोड़ता हुआ एक ही कार्य करना है, और 3 होते हैं। देखो हाँ, आगे प्लानिंग हो ही नहीं रही, क्योंकि स्वरूप में लीन है, शुभ अशुभ भाव उत्पन्न ही नहीं हो रहा। और जिन शुभ अशुभ भावों के निमित्त से नवीन कर्म बंद होता था, वो नैमित्तिक भी नहीं हो रहा और नहीं होगा। ये निमित्त नैमित्तिक भाव रख करके कथन किया। 212 पे देखना, 3 पंक्ति हैं। वही आत्मा उन भावों के कार्यभूत, दे भाव यानी कि कौन? अब ये गुरुदेव, क्योंकि वही आत्मा, वे भाव, और 3 बातें तो समझाते हैं। देखो, वे भाव यानी कि कौन? कि जो विपाक से होते भावों से निवृत्त हुआ है। विपाक माने पूर्व कर्मों के विपाक नाम उदयगत स्थिति में उनके निमित्त से जो शुभ अशुभ दोष रूप भाव से निवृत्त हुआ है, ऐसा जो भाव पहले कहा था, उसका ये भाव को कार्यभूत कहा। ये गुरुदेव ने स्पष्ट किया है ना। अपन कहेंगे, जब पढ़ेंगे तो अपने को लगेगा कि पूर्व कर्मों का त्याग, वो निवृत्त होना, और आगामी कर्मों का त्याग, तो पूर्व से तो चलो जैसे तैसे हो जाए, आगामी से कैसे होना। अरे सुनो भैया, वो ही भाव है एक, जो स्वरूप का लक्ष्य छोड़ने से उत्पन्न होता है, जो शुभ अशुभ भाव, उसमें ही अतिक्रमण है, उसमें ही संवर नहीं नाम आश्रव है, और उसमें ही नवीन उत्तर कर्म का बंध है। ये पलट कर बात करी। और जब शुभ अशुभ भाव उत्पन्न ही ना हुआ, तो वो जो शुभ अशुभ भाव जिनके कारणभूत वे कर्म थे, उनसे निवृत्त हो गया। वर्तमान में उन शुभ अशुभ भावों से दूर रहा, और इन भाव, जब वे भाव ही नहीं तो आगामी कर्म बनेंगे ही नहीं, तो उनका त्याग हुआ।
ये सब कार्य हुआ कैसे कि अपने को उनसे भिन्न चैतन्य स्वरूप अनुभव करने से, है ना। नीचे आएगी वो पंक्ति, कारण के भाव से निवृत्ता है। अभी वह निवृत्ता है इसलिए गए काल का, और इसका कारण इससे निवृत्त हुआ, और भविष्य का इसका कार्य रूप जो आने वाला कर्म उससे भी अभी निवृत्त हुआ है। हाँ, उसके वो जो आने वाला कर्म था उससे अभी छूट गया, निवृत्त हुआ माने उसका प्रत्याख्यान हो गया। समझ में आया? और आगे थोड़ा सा देखेंगे। 213 कहते हैं कि ये प्रत्याख्यान किसको कहना अभी, कि जो शुभ अशुभ भाव हुआ इससे निवृत्ता, खरा ना वर्तमान, तो इससे निवृत्ता। तो देखो क्या शुभ अशुभ भाव को हटाया कि नहीं। सुनो, शुभ अशुभ भाव था, वो था, ये ज्ञान में रहा, वेदन में भी आया, लेकिन उसका लक्ष्य छोड़ दिया, और उसका लक्ष्य छोड़कर जो स्वरूप का लक्ष्य किया, तो अगली परिणति में वो उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसको कहा कि शुभ अशुभ भाव से निवृत्त हुआ। अभी आप बाहर से अंदर आए, तो बाहर से अंदर आए तो बाहर को आप बाहर धूप से निवृत्त हुए, ये तो हमने कह दिया, दरअसल तो आप अंदर छांव में आ गए, तो कहने में आया कि वहां से निवृत्त हुआ। तो इससे निवृत्ता है, इसलिए शुभ अशुभ हो तो गुरुदेव याद दिलाते हैं, विकल्प दया दान व्रत भक्ति इससे निवृत्ता है। अर्थात कि निवृत्त ही हुआ है माने कि स्वरूप में परिणमा है। हाँ, अर्थात कि इसका कारण कर्म इससे निवृत्त हुआ। देखो कहना क्या है, कर्मों का प्रतिक्रमण, कर्मों का संवर आलोचना और कर्मों का प्रत्याख्यान। अब कर्मों का ये क्या करे और कैसे करे, कर ही नहीं सकता ना। अभी जो पूर्व में गाथा चली, अपन ने जो शब्द नहीं कहता तू मुझे सुन, गंध नहीं कहती तू मुझे सूंघ, चली थी ना, उसमें क्या महासिद्धांत आया था कि मैं किसी के स्वभाव को नहीं कर सकता और किसी के द्वारा मेरा स्वभाव नहीं किया जा सकता। तो कर्मों से मैं निवृत्त होऊं, कर्मों का मैं त्याग करूं, तो कर्म तेरे में थे कब जो तुम उनसे निवृत्त होते हो या कि त्याग करते हो या कि उनके आश्रम को तुम रोक दो। तो हमने क्या किया कि उनके निमित्त से होने वाले शुभ अशुभ भाव को उत्पन्न नहीं होने दिया। कैसे करके कि स्वरूप में गुप्त हो करके, स्वरूप में रमणता और चारित्र के भाव से, स्वरूप की एकाग्रता से वे उत्पन्न नहीं हुए। तो उत्पन्न नहीं हुए तो वे पूर्व से भी निवृत्त कहने में आया, वर्तमान का संवर कहने में आया और भविष्य का त्याग कहने में आया। देखो गुरुदेव ने लिया यहां, ये अंदर में परिणम गया, तो इसका कारण कर्म इससे निवृत्त हुआ, इसको प्रतिक्रमण कहा। और इसके इन भावों का कार्यभूत जो भविष्य का कर्म इन भावों से निवृत्त हुआ, ऐसा ले लेना। ये भावों से निवृत्त हुआ इसलिए ये भाव का कार्य रूप जो कर्म भावी का उससे खिसक गया माने यहां ठहरा है अंदर, इसको प्रत्याख्यान कहने में आता है। देखो और चलो थोड़ा सा और है। ये शुभ अशुभ भाव कैसे होते थे और कैसे नहीं हुए, इसका थोड़ा गुरुदेव ने लिया है, फिर ये बात अपन पूरी करते हैं। पेज नंबर आ गया 214। जीव पुद्गल कर्म के निमित्त से होते, बिल्कुल पूरा नक्शा बना दिया है ना। गुरुदेव की इतनी व्याख्या, कर्म और कर्म के निमित्त से होते अपने विकारी भाव और अपना विकारी, उन विकारी भावों से भिन्न
अपना निर्विकारी स्वभाव, इसका नक्शा इतना अच्छा गुरुदेव श्री ने वर्णन कर करके बना दिया है कि वो चित्त में अपने एकदम समझो खचित हो जाए, है ना, ऐसे उत्कीर्ण हो जाए, ऐसा कर दिया। जब जब शुभ अशुभ भाव की बात आए तो अपने में बत्ती ऐसी जल जानी चाहिए कि ये कर्म के निमित्त से हुआ, स्वभाव से नहीं हुआ, स्वभाव से भिन्न है, हुआ मेरी परिणति का परिणाम है। इतना एक है ना दया का भाव, भक्ति का भाव, इतना शब्द एक वाचक आया ना, जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति का भाव, इतना वाचक आया, छोटा वाक्य, इसमें आपको तीनों उसकी ख्याल में आ जाना चाहिए। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, ग्राहक आया दुकान पे, ग्राहक आया तो उसने मांगा, मान लो जैसे कपड़े की दुकान है या किराने की दुकान है, किराने के लिए उसने मांगा कि साहिब काजू है आपके पास, तो उसने काजू मांगा तो इसके दिमाग में तुरंत आ गया कि किस भाव आया था, किस भाव बेचना है और स्टॉक में कितना बचा है, ये ख्याल में रहता है। नहीं रहे तो वो नकली दुकानदार, मतलब फ्लॉप दुकानदार है। गुरुदेव कहते हैं दुकान पे बैठते हो, तृणपटी याद रहे छे कि नहीं? तृणपटी क्या भाव आया था, अभी क्या भाव चलता है, क्या भाव बेचना है, सब रहता है कि नहीं? तो जैसे ही कहा कि श्री जिनेंद्र परमात्मा तीन लोक के नाथ, उनके प्रति भक्ति का भाव, तो तीन पट्टी ख्याल में आना चाहिए। ये भाव कर्म के निमित्त से उत्पन्न होता, मेरी पर्याय में उत्पन्न होने वाला विकारी भाव है, जिसका मेरे स्वभाव से कोई संबंध नहीं। ये तीन पट्टी ख्याल आना चाहिए ना, तब अपने इतनी पढ़ाई लिखाई का कोई अर्थ निकलेगा ना। नहीं तो फिर वही गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, गुरुदेव के सुनने बैठे तो एकदम ओ हो, और फिर भक्ति का समय आया तो फिर वो हो, तो सब में हो। तो एक अपने को, अरे सुनने बैठे हो तब भी सुनने का भाव भी, वो भी कर्म के निमित्त से उत्पन्न होता विकारी भाव है। वह मेरा स्वाभाविक स्वरूप का, स्वभाव का पाक नहीं, यहाँ की भाषा ख्याल में रहना चाहिए। देखो ये ख्याल में रहेगा ना तो सुनते समय भी आप इसके प्रति जागृत रहोगे, सुनने के प्रति नहीं। और सुनने के प्रति जागृति रही तो यहां सो जाओगे। नहीं है, कल ही कहा था, सुनने के लिए मत सुनना, सुनने के लिए यदि सुनते हो तो मत सुनो। स्वयं को जानने की जिज्ञासा, स्वरूप के निर्णय की में उद्यमशीलता हो तो सुनो। देखो क्या कहते हैं, पर्याय में कर्म के पाक से होते, कर्म के पाक के निमित्त से होते, उसके लक्ष्य से होते, जो शुभ अशुभ भाव इनसे वर्तमान में निवृत्त हुआ है, निवृत्ता है तो क्या किया है इसने, अपनी वस्तु में ठहरा है। ये ठहरा है इसलिए, ये स्वरूप में ठहर गया है इसलिए वह परिणाम के कारण भूत कर्म पूर्व के उनसे निवृत्त हुआ है, इसलिए इसी ठहरने के परिणाम को प्रतिक्रमण कहना। और ये भाव का कार्य जो आगामी कर्म इस भाव से वर्तमान शुभ अशुभ भाव से निवृत्त हुआ तो उसके कार्य रूप आगामी कर्म का प्रत्याख्यान हुआ है। तेथी तेनु कार्य नथी, कार्य नाम आगामी कर्म, इसलिए वह नहीं निवृत्ता, इसलिए ये ठहरा। कहाँ ठहरा? अराग पने, अराग पने के परिणाम पने जो आत्मा ठहरा, इसको प्रत्याख्यान कहने में आता है। और आलोचना तो हो ही गई, जो उस परिणाम में को उत्पन्न ही नहीं होने दिया। अब अंत में 3 पंक्ति और आज की चर्चा पूरी है ना। सुनो, इसी पेज पे नीचे मुमुक्षु ने पूछा
ये गुरुदेव ने कहा, आ दुखना धाजे लामा थई निकलबू होए तो, यानी ये जो अभी संसार परिभ्रमण में जो तुम जल रहे हो, उस जलन में से, उस दुख में से निकलना होए तो मुमुक्षु ने कहा, निकलना होए तब ना साहिब। निकलना नहीं चाहता, ये नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है। ये क्या है, अंदर में इसको थोड़ी लौ तो लगी है, लेकिन उस लौ को प्रज्वलित नहीं कर रहा है, और अपना जो अनादि का राग में लीन रहने का, राग में हित पने का, पाप में मजा पने का और पुण्य में धर्म पने का, इसका जो भ्रांति रूपी भाव अनादि का चला आया है, उसी लौ को ये बढ़ा रहा है। चूंकि गुरुदेव श्री जैसे हर काल में नहीं होते, ये तो कोई काल ऐसा आया और अपन लोग इस काल में मनुष्य पने में हैं, और ये बात अपने को बहुत ही समझो कि ऐसे हाथ में रखे आंवला जैसी दिखाई है, तो थोड़ी अंदर में लौ तो जगी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जगी तो ये घर छोड़ के यहाँ काय को आए, लौ तो जगी है, पर वो लौ को प्रज्वलित करके तीव्र धगस अंदर में उत्पन्न हो तो ये कार्य सधेगा। ये लौ को पार्ट टाइम में डाल करके मेन टाइम में काम उधर करोगे तो नहीं होगा। दरअसल मैं सच्चाई कहूँ, आजकल वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले आते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, आप तो ये पार्ट टाइम करना है, आपको पार्ट टाइम करना है, यही कहते हैं ना। आप तो घंटे 2 घंटे बस इसको मिलो उसको मिलो और आपका लाख रुपए महीने का चेक आएगा फलाना रीम का। वो तो दृष्टांत है बस। यहाँ कहते हैं कि ये जो तत्व निर्णय का काम है ये पार्ट टाइम नहीं है, उसमें भी लाख रुपए का चेक उनका आता है जो फुल टाइम काम करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, है ना। यहाँ भी भले ये तुम्हें शुरू में लगन लगाने कह दिया हो कि घंटे 2 घंटे सुनना, ये घंटे 2 घंटे का काम नहीं, ये 24 घंटे का काम है। निरंतर चाहिए, निरंतर चाहिए, जिसको अंदर निरंतर आप ही सुना दो, ये रिकॉर्ड हो जाए। करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो अहो उपकार। शो प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सौही ते तो प्रभुए आपियो वरतु चरणाधीन। ते तो गुरुए आपियो वरतु चरणाधीन। आदेहादि आज थी वरतो प्रभु आधीन। दास दास हूँ दास छूं, आप प्रभु नो दीन। दास दास हूँ दास छूं, आप प्रभु नो दीन।